ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे ब्यावर की, जहां आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला इकाई ब्यावर के जिला अध्यक्ष पद पर एडवोकेट विजय पारीक को मनोनीत किया है। इस अवसर पर संरक्षक टीम में BN व्यास, हरीश चंद्र शर्मा, प्रमोद वाजपेयी, दिनेश शर्मा, रमेश शर्मा, मुकेश पांडे, ओम प्रकाश मिश्रा, कालूराम निमानिया, वैद्य राजेंद्र शर्मा, विष्णु शर्मा एवं संरक्षक व मार्गदर्शक के रूप में मनोज शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की भी कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक पद पर ललिता शर्मा, प्रीति शर्मा को चुना गया है। महिला अध्यक्ष पद पर लक्ष्मी भारद्वाज को चुना गया है। कार्यक्रम का संचालन सुमित सारस्वत ने किया। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के कोरिया पंचायत के ग्राम लठाने झाटोला में मामूली विवाद को लेकर रविवार दोपहर लगभग 2 बजे पीट कर एक युवक की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना कितने बजे की है, कैसे हुई, इस पर पूरे मामले पर किसने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। सर क्या हुआ, कैसे हुआ? सर हम इधर सुनील जो डेट कर गया, सुनील कुमार झा जो है सर, वो हमारा दोस्त लगेगा। हम लोग दोस्ती यारी करते थे, कोरिया स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते थे। अच्छा। तो उसमें हम डुमरिया कुछ काम से गए थे। डुमरिया से लौटते वक्त सुनील हमको फ़ोन किया था कि हमारे घर तरफ आओ। डुमरिया से इसका घर करीब 200-300 मीटर पड़ता है, हल्के सा नज़दीक है। तो उधर से हम आ रहे थे, इसके घर आ गए। इसके घर आने के बाद उधर हम रुके थे, हम बाइक पे बैठे हुए थे और सुनील हमारे साइड में, हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे। तब तक पता चला इसमें पहले मैटर की था सर, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन तुरंत आके वो पीछे से इसके सर पे वार किया। तो उसके बाद उतर गया। तब लास्ट में वो हम पे किसने वार क्या बोले सर, वो क्या बोलते उसका सर, नाम तो नहीं जानते, जो मारा सर। अच्छा, मतलब पता नहीं है, हम तो उधर से आ रहे थे, हम कोरिया से हैं सर। तब लास्ट में उसको जब देखे तब हम उधर से दौड़ के भाग गए। हमरे पीछे भी दौड़ा बहुत दूर तक सर। हम उधर से भागे। उधर से जब लौट के आए सर तो देखे इसको मार चूर के रख दिया। इसका गाँव वाला भी कोई नहीं आया साथ में, वो भाग गया। लास्ट में हम देखे इसको पड़ा हुआ, तब इसको उठा के और अपने पीछे लाद के बाइक पे, हमारा बाइक था, बाइक पे बैठा के उसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल में गए। क्या नाम है तो? मेरा अरविंद कुमार यादव। घर लठाने, घर कोरिया से। किस बात से लड़ाई हुआ ये आपको पता है? ये लड़ाई हुआ था किस बात में नहीं, ऐसे उचची की लड़ाई करता है। हाँ, उचची सबको घराघरी करता है, घर में पूरा फैमिली को, हमारा जितना घर में बहन है, भगना भगनी सबको ईंटा पत्थर पे ले बजा रहा था, मार रहा था। इसका बाद ये गया बोला काहे का लगाली करता है मारपीट, तो इसको जाके लाठी निकाला, पूरा मार दिया इसको। कौन मारा? वही बिट्टू झा। और बिट्टू झा, और हम तो नहीं जानते, वही मारा। शराब नशा उशा सब करता है? हाँ, वो गांजा पीता है, शराब भी पीता है, सब पीता है। माँ बाप को यानी आपका गोतिया है वो? हाँ, चचेरा भाई, चाचा का लड़का। अच्छा। सर सुनील झा। सुनील झा आपका छोटा भाई है? हाँ सर। सर घटना के संबंध कल दिनांक 11/8/24 को लठाने झा टोला के एक नवयुवक सुनील झा, लगभग उम्र 17 वर्ष, पिता स्वर्गीय कृष्णा झा, बिट्टू उर्फ प्रयाग झा, दयानंद झा उर्फ गुड्डू झा, दोनों पिता सत्यनारायण झा और उसके पिता सत्यनारायण झा और उसकी माता ओझल देवी द्वारा लाठी डंडे से मारकर उसके घर के समीप ही हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में चांदन थाना कांड संख्या 112/24 अंडर सेक्शन 126(1), 115(2), 118(1), 109, 103(1), 3Y5 में दर्ज करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से एक अभियुक्त बिट्टू उर्फ प्रयाग झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। सर घटना का कारण क्या है? घटना का कारण जहाँ तक उसके परिजन भी बताए, मामूली विवाद था। और ये जो बिट्टू झा है ये बदमाश प्रवृत्ति का है, पहले भी लड़ाई झगड़ा करता रहा है और मामूली विवाद में ही इसने उस बच्चे को लाठी डंडे से मारकर। सुनने में आया सर एक कांड पहले भी किया है। उस संदर्भ में तो थाना में कोई कांड दर्ज नहीं करवाया गया था। अगर किया गया है तो उनको कांड दर्ज करवानी चाहिए थी। उस संबंध में भी कुछ नहीं बताया। नहीं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट।
खबर ग्वालियर से है, जहां ग्वालियर में सरकारी मल्टी प्रधानमंत्री आवास की चौथी मंजिल की एक फ्लैट से 3 साल का मासूम बच्चे की गिरने से मौत हो गई। बच्चा कमरे के पलंग पर चढ़कर खिड़की से झांक रहा था, उसी दौरान ये हादसा हो गया। खिड़की में जाली नहीं लगी हुई थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही बच्चे के माता पिता अपने पुश्तैनी मकान लेकर रवाना हो गए और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत होती है तो कार्यवाही की जाएगी। सर बोड़ापुर सरकारी मल्टी से बच्ची मौत हुई, क्या बोड़ापुर में सागरताल जो प्रधानमंत्री आवास मल्टी है, वहाँ पर चौथी मंजिल पर एक अक्षय सिकरवार रहते हैं सपरिवार। उनका 3.5 साल का बच्चा था। चौथी मंजिल पर उनका फ्लैट था, तो बच्चा घर में खेल रहा था पलंग के ऊपर, डबल बेड के ऊपर, और पलंग से लगी हुई खिड़की थी, तो खिड़की से बच्चा झांक रहा था। झांकने से बच्चा नीचे गिर गया, जिससे बच्चे की डेथ हो गई। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, इस पर से वैधानिक कार्रवाई की जाए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस की दबंगई और राजनीतिक रसूख के चलते टीआई की पत्नी द्वारा कब्जाई गई जमीन पर बने आलीशान होटल को आखिरकार वन विभाग की टीम ने डीएफओ अंकित पांडे के नेतृत्व में नस्तोनाबूद कर दिया। इनके आगे टीआई की एक न चली। बता दें कि ग्वालियर के कई थानों में पदस्थ रहे दबंग टीआई विनय शर्मा की पत्नी ने अपने पति की पुलिसगिरी के दम पर फॉरेस्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था और इसके बाद स्थानीय प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर वन भूमि की रजिस्ट्री और डायवर्जन के साथ नामांतरण भी करवा लिया था। घाटी गांव में एक जो प्रतिवादी प्रियंका शर्मा थी, उनके द्वारा हाईवे से लगी हुई ज़मीन जो कक्ष क्रमांक P294 में के अंतर्गत वन भूमि आती है, उस पर अतिक्रमण किया गया था और वहाँ ढाबा इत्यादि संचालित किया जा रहा था। पूर्व में भी इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए थे कई बार। जो निचली अदालत है उनमें भी इनके प्रकरण चले, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पक्ष में निर्णय आया। उसके बाद अपील में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पक्ष में निर्णय आया और अपील निरस्त की गई इनकी। तो इन्हें बेदखली के विधि सम्मत आदेश जारी किए गए। इन्हें मौका दिया गया 7 दिवस और फिर पुनः 3 दिवस का कि आप इसे खाली करें। तो आज हमने वहाँ पे कार्रवाई की है। पुलिस अमले का और राजस्व अमले का भी हमें सहयोग मिला है अच्छा, और जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया है। वहाँ एक ढाबा संचालित कर रहे थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते थे। हाईवे से लगी हुई ज़मीन है, करीब 2 बीघा 50 या 60 बिस्वा के आसपास की ज़मीन थी और कीमत अब आप लगा लें, कैलकुलेट कर लें कि होगी करीब करोड़ों में। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बांग्लादेश में चल रही हिंसा के संबंध में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण मंच की ओर से ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार एवं मंदिर को तोड़ने के संबंध में आज उपजिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन देकर भारत सरकार से मांग की है। बिलारी में कई हिंदू संगठन इकट्ठा होकर नारेबाजी के साथ तहसील परिसर बिलारी पहुंचे और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार से मांग की है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार करा जा रहा है जिहादियों द्वारा, और वहाँ के बहन बेटियों की जो हमारे पास और वहाँ के विभिन्न प्रकार की वीडियो आ रही हैं, उन सब के विरोध में यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए, जिससे कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा हो सके। और हम भारत सरकार से कहेंगे कि CAA में भी थोड़ा सा अमेंडमेंट करें, जिससे कि वहाँ पर जो जितने हिंदू रह रहे हैं वो लोग कम से कम भारत में आकर रह सकें। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू जहाँ भी रहे वो सुरक्षित रहे और संगठित रहे। भारत सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि वो वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे बांग्लादेश सरकार को। किसके लिए ज्ञापन दिया था? ये हमने भारत सरकार को दिया है, SDM साहब के माध्यम से। ज्ञापन बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहनों की बेटियों की साथ रेप किया जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है और मॉल भी जो है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको भी लूटा जा रहा है। और बांग्लादेश सरकार और वहाँ की मिलिट्री और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तमाशा देख रही है खड़े होकर, या वहाँ से गायब हो रही है। तो आप किसी द्वारा मांग की गई? हमारे द्वारा मांग की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो नुकसान हुआ है उसका उनको मुआवजा मिले, और उनके जो आतंकी हैं
उनके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।